नरमी का ऐलान। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगी। रेस्टोरेंट्स और दूध दही की दुकानों पर पाबंदी नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन कराने और गाइडलाइंस पर अमल करने वाली इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत होगी। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन NCOC से मुशावरत करके जारी किया गया। असद उमर और डॉक्टर फैसल से भी मुशावरत हुई। बाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मुतनाज़िर बयान दिया कि सूबे को लॉकडाउन का इख्तियार नहीं था। वफाक ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। कराची में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होने चाहिए। लॉकडाउन से आम लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इंडस्ट्री खोले। अगर SOPs पर अमल दरामद किया होता तो आज ये हालत ना होती। जब मईशत ऊपर जा रही है तो लॉकडाउन करना नामुनासिब है। कराची एक्सपो सेंटर में अवाम की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। सिस्टम बंद, शदीद बदनज़मी, बाज़ शहरियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। रश के बाइस पुलिस की इजाफी नफरी तलब करना पड़ी। ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे कैसे? क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए? क्या रोजगार बंद करके रिलीफ का इंतजाम किया गया? छोटा कारोबार करने वालों के क्या इकदाम उठाए? MKM ने सवालात उठा दिए। फैसल सब्जवारी कहते हैं, एक्सपो सेंटर के बाहर कोरोना से बचाव नहीं, फैलाव हो रहा है। बैरून मुल्क से डेल्टा वेरिएंट आया और सिंध हुकूमत को पता ही नहीं वो लोग कहाँ गए। वैक्सीन के लिए बजट मुख्तस किया, 6 अरब राशन के लिए रखे, इसका ऑडिट कराया जाए। पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझेगी तो कोरोना नहीं रुकेगा। भारतीय हठधर्मी ने खेल के मैदान भी ना छोड़े। भारत की धमकियों के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग से तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तबरदार। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ी हर्षल गिब्स का दबाव कबूल करने से इनकार। कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें धमकियां दे रहा है। BCCI पाकिस्तान के साथ अपना सियासी एजेंडा दरमियान मिला रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग T20 खेलने से रोकने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया सार्फिन की भी भारतीय रवैये की मजम्मत। PCB का ICC के मुताबिक मेंबरान को कश्मीर प्रीमियर लीग पर असरअंदाज होने पर इज़हार बरहमी। PCB के मुताबिक BCCI ने खिलाड़ियों को कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत से रोककर खेल को बदनाम किया। कश्मीर प्रीमियर लीग PCB से मंजूर शुदा इवेंट है। BCCI ने एक बार फिर ICC अरकान के ज़ाती मामलात में मुदाखलत की। BCCI का रवैया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ और नाकाबिल कबूल है। ये मामला ICC के मुनासिब फोरम पर उठाएंगे। क्रिकेट में भारत की सियासत, फवाद चौधरी और दफ्तर खारिजा की मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि यह पहला मौका नहीं कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मजमून सियासत की भेंट चढ़ाया हो। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने के दबाव उस पुरानी रविश का तसलसल है। कश्मीर की जदोजहद को ऐसे इकदाम से नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि क्रिकेट पर भारत की सियासत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कश्मीरी नौजवानों को ड्रेसिंग रूम में बड़े नामों के साथ बैठने से महरूम करना अफसोसनाक है। शहरयार आफरीदी कहते हैं भारत ओछी हरकतों से बाज रहे, दुनिया उनके झांसे में नहीं आएगी। सिंध में लॉकडाउन करके ये अपना नुकसान खुद करेंगे। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने सराहा। मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा ये इमरान खान को पता है। इलेक्शन वक्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर हो रही है, शेख रशीद ने बता दिया। वज़ीर दाखिला ने नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक कहा कि नूर मुकद्दम के मुलजिम को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बस चले तो नूर मुकद्दम के कातिल को गोली मार दूँ। नूर मुकद्दम केस में जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। मीडिया नूर मुकद्दम केस को ज़्यादा मत दिखाए। शहबाज शरीफ के क़यादत छोड़ने की बातों में सदाकत नहीं, वो पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। राना सनाउल्लाह का सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन चोरी कराने का इल्ज़ाम। कहा, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए चोरी किया गया। ऑपोजिशन पर झूठे मुकदमात दर्ज करके इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
3.5 साल बाद मालम झब्बा BRT पेशावर केसेस बंद हो गए। नैब ने आटा, चीनी और अद्वियात चोर को हाथ नहीं लगाया। सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं, उन्हें एक मुतबादिल फराहम किया जाएगा। जिस दिन सिंध के अवाम कायल हो गए वहाँ भी तब्दीली देखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हो गया। बहावलपुर में भी सेक्रेटेरिएट के लिए 30 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई। जो पैसा जनूबी पंजाब के लिए रखा गया है उसकी एक एक पाई वहीं खर्च की जाएगी। सिंध में लॉकडाउन का पहला रोज सूबे भर के शहरों में दुकानें और मार्केट्स बंद। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार मजदूर परेशान, कहीं SOPs पर अमल दरामद और कहीं नजरअंदाज। लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम, शहरियों से घरों से बाहर निकलने पर पूछगछ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी गाड़ियों और डबल सवारी की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां। पुलिस मुसाफिरों के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करने लगी। काठौर में मुसाफिरों का शहर की तरफ पैदल सफर। दुकानों से कोरोना बढ़ रहा है, सियासी जलसों से नहीं। ताजिरों का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन पर नजरसानी करने का मुतालबा। कराची ताजिर एक्शन कमेटी की लॉकडाउन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना वबा का सारा मलबा ताजिरों पर डाला जा रहा है। रिलीफ के वादे वफा नहीं हुए, हमसे ताउन मांगा जा रहा है लेकिन सिंध हुकूमत खुद करने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस नोटिस लें और कारोबार खोलने का हुक्म दें। ईद के रोज तक लॉकडाउन खत्म करें वरना हम दुकानें खोलने पर मजबूर होंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस। लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गढ़ी शाहू, इकबाल टाउन, अजीज भट्टी रोड, कैंट, सामनाबाद, गुलबर्ग और शालीमार के इलाके शामिल। 12 अगस्त तक मुतासिरा इलाकों में मार्केट, सरकारी और निजी दफातर, रेस्टोरेंट्स बंद। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जज साहिबान, अदालती अमले, वकला, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को इस्तिस्ना हासिल। कॉल सेंटर्स, बैंक को जरूरी स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत होगी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें जारी। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद में सैलाब के खतरे के पेश नज़र 4 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम। गज़र में बदसवात ग्लेशियर सिरकने से लैंड स्लाइडिंग, 10 मकानात मुतासर। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम का 120 फुट हिस्सा बुनियाद से कट गया। 9 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। बगरोट में सैलाब के बायस रोड तबाह। दुल्हन की रुखसती पैदल दरिया उबूर करके की गई। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुलजिम जाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज तक तौसी। अदालत का मुलजिम को 2 रोज बाद अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम के वालिदैन जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 119 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगी तरीन LNG की खरीदारी दिन दिहाड़े डाका है। हुकूमत सस्ती तरीन गैस खरीदने में फेल हुई। PTI की नाअहली और लालच की वजह से कौम को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की पेट्रोल महंगा करने की भी मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर आ गई। हुक्मरानों को महंगाई बनीगाला के पहाड़ों से नजर नहीं आती। और अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की आज 41वीं बरसी। मद्दाह आज भी उनके गाए गीतों के दिल दादा।